जय हिंद दोस्तों। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर में चिकन्स नेक के पास, लाल मुनीरहत के पास और सिलहट के पास, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंसिडेंट्स हुए। बांग्लादेश के साइड से माना जा रहा है कि दो अलग अलग जगहों पे इंसिडेंट्स हुए, लेकिन 24 घंटों के अंदर जहां पे दो घुसपैठियों को अलग अलग जगहों पे मार गिराया है हमारे फोर्सेस ने, और एक जगह पे तो माना जा रहा है कि 25 लोग घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे साथ में। जी हां, और ये भी एलिगेशंस लग रही हैं कि बीजीबी ने फायरिंग भी किया। अब उनको एड करने के लिए किया, कि क्यों किया ये धीरे धीरे हमें मालूम पड़ेगा। लेकिन एक अपडेट लेके आया हूं। मैं पुतिन के विजिट को कवर कर रहा था, लेकिन अचानक ये न्यूज आ गया, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों को तुरंत अपडेट दे दूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पे बांग्लादेश की मीडिया में यह खबर आ चुकी है कि लाल मुनीरहत के पास, पतग्राम बॉर्डर के पास, हमारे जो बीएसएफ के फोर्सेस हैं उन्होंने एक बंदे को मार डाला, और वो बंदा बॉर्डर के पास था। अब यहां पे हमारी जो बीएसएफ की जो 156 बटालियन जो है, चेनाक्ता कंपनी जो है, उनके जो कंपनी कमांडर है, उनकी और 61 बीजीपी तीस्ता बटालियन जो तीस्ता रिवर के आसपास के इलाकों को मैनेज करती है, उनके बीच में फ्लैग मीटिंग यहां पे हुआ। और भारत के जो बीएसएफ के ऊपर एलिगेशंस लगाई गई कि जी आपने इस यूथ को गोली मारा है। अब ये जो सो कॉल्ड यूथ है, ये माना जा रहा है कि उसके साथ और बहुत सारे लोग थे। अब कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 25 लोग थे, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 15 लोग थे, और उनके ऊपर पहले बीएसएफ ने, माना जा रहा है कि उनको प्यार से समझाया, फिर उसके बाद में नॉन लीथल मीन्स से, आई थिंक पंप गन्स का इस्तेमाल किया गया था। फिर वो बीएसएफ पे अटैक करने लगे, और फिर बीएसएफ ने उनके ऊपर फायरिंग तब किया जब बांग्लादेश के बीजीबी के साइड से अचानक फायरिंग हुई वहां पे। और यहां पे कुछ तो हुआ है। देखिए, ये डेवलपिंग स्टोरी है, तो दिस वोंट बी द लास्ट वीडियो ऑन दिस। मैं इसको आगे थोड़ा ट्रैक करूंगा कि एक्चुअली हुआ क्या है, लेकिन मैं आपको एक इनिशियल असेसमेंट बता रहा हूं कि यहां पे 3 घटनाएं हुई हैं अगर मैं भारत का तरफ से अगर रिपोर्ट देखूंगा, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से सिर्फ 2 ही इंसिडेंट्स हुए हैं। लेकिन अगर हम 3 पकड़ेंगे तो यहां पे मैं आपको लोकेशंस बता देता हूं। एक जलपागिरी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एकदम नजदीक है, और दूसरा लाल मुनीरहत, जो बांग्लादेशी मीडिया में ये बोल रहे हैं कि लाल मुनीरहत के पास एक इंसिडेंट हुआ है, और तीसरा तो इतना दूर सिलहट के पास हुआ है। मतलब 3 अलग अलग जगहों पे। और सिलहट में भी यही था कि एक बंदा घुसपैठ कर रहा था भारत के बॉर्डर में, और उसको बीएसएफ ने मार गिराया। ये एलिगेशन बांग्लादेशी मीडिया के तरफ से आई है। तो यहां पे एक घुसपैठ को मार गिराया, लाल मुनीरहत पे एक घुसपैठ को मार गिराया, और अभी इंडियन मीडिया में इंडिया टुडे ने बोला कि भाई जलपागिरी के पास हमने 25 इंट्रूडर्स को वहां पे रोका, और उनको बीजीबी फायरिंग कर रहा था पीछे से। देखिए, यह आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सुना हुआ नहीं लग रहा है कि एलओसी पे बैड टीम फायरिंग करता था, बांग्लादेश पाकिस्तान का आर्मी फायरिंग करता है और घुसपैठियों को एड करता है। तो क्या यहाँ पे ऐसी कोई घटना हुई है? मैं इस समय कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये जो इलाका है ये पूरा फॉगी इलाका है, मतलब एकदम मिस्ट से कवर्ड होता है इस टाइम पे, और ये परफेक्ट टाइम होता है इंट्रूजन के लिए। अब ये माना जा रहा है कि इंडिया टुडे में लिखा है कि ये काउ स्मगलर्स थे, लेकिन बांग्लादेश के साइड पे ये बोला जा रहा है कि नहीं जी, ये तो बांग्लादेश के बॉर्डर के अंदर ही थे। तो इंडियन मीडिया बोल रही है कि भाई वैसे तो ज़्यादा पब्लिकेशंस में आया नहीं है ये, लेकिन इंडिया टुडे का मानना है कि 150 मीटर्स अंदर घुस गया था ये। बांग्लादेश के लोगों का मानना था कि नहीं जी, ये तो बॉर्डर के आसपास ही था, वो उसने क्रॉस नहीं किया। तो यहाँ पे फ्लैग मीटिंग हुई हमारे बीएसएफ और बीजीबी के बीच में, और उसमें माना जा रहा है कि काफ़ी हीटेड कॉन्वर्जेशन हुआ, और भारत ने, देखिए कंक्लूजन यहां पे यह है कि भारत ने ठोक दिया। ठीक है, घुसपैठ आया, ठोक दिया। मैं आपको याद दिला दूं, ये वही इलाका है, तीनों इलाका, जलपागिरी, लाल मुनीरहत। पहले तो मैं आपको बता दूं, लाल मुनीरहत एयरबेस जो बांग्लादेश अभी वहां पे बीफ अप कर रहा है, राइट, मतलब चाइनीज सिस्टम्स डिप्लॉय कर रहा है वहां पे। और इसी के आसपास ये देखिए, धुबरी में, मैप में दिखा रहा हूं आपको, धुबरी में हमारा जो एयरबेस है, सॉरी हमारा गैरिसन एक हमने स्टार्ट किया है, राइट, उसके सामने लाल मुनीरहत है, और ये इंसिडेंट माना जा रहा है कि इस इलाके में हुआ है सामने। तो क्या घुसपैठ जो 3 जगह पे जो घुसपैठ थे, क्या वो टेस्ट कर रहे थे? देखिए, ये वही इलाके हैं जहां पे पाकिस्तान का आईएसआई जो है
कुछ ही हफ्तों पहले आया था। आईएसआई ने यही इलाकों में, एग्जैक्ट यही इलाकों में सर्वेलेंस किया था हेलीकॉप्टर में, और बांग्लादेश के इनफैक्ट आर्मी के ऑफिशियल्स और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स भी उनके साथ थे। और आज वही इलाकों में यहाँ पे 3 अलग अलग जगहों पे इंट्रूजन्स होती हैं, और तीनों जगहों पे भारत के फोर्सेस ठोक देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ये टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि इंट्रूजन्स होती नहीं है, राइट। अभी मैं आपको बता दूं, हर साल बहुत लोग मरते हैं इस बॉर्डर में। बाय द वे, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक दे दूं, हर साल कम से कम 20 से 30 लोग मरते हैं इस बॉर्डर में, मतलब बांग्लादेश बॉर्डर में। लेकिन एक ही दिन 3 अलग अलग इंसिडेंट का होना, वो भी एक सिलहट में, एक लाल मुनीरत में, और एक अपना चिकन स्नेक के एकदम नजदीक जलपागुड़ी में, तो ये एक कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस है। इस समय यहां पे यही इलाके में अंदर धुबरी में और किशनगंज में हमारे पैरा एसएफ के लोग हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर मुझे कुछ नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है, ये वो वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मुझे ये इंसिडेंट के बारे में अपडेट करना था। मैं बहुत जल्द थोड़ा और मैं बात करूंगा कि वहाँ पे भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर में क्या डिप्लॉयमेंट्स हुई हैं और कुछ नए डेवलपमेंट्स भी वहाँ पे हो रहे हैं, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का आईएसआई इस एरिया में था, और आज 3 अलग जगहों पे ये घुसपैठ यहाँ पे आ रहे। देखिए, ये पूरा फॉग, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे तीस्ता प्रोजेक्ट भी है, चाइना का एक प्रोजेक्ट है रिवर प्रोजेक्ट, वो एग्जैक्टली यही जगह पे है, और यहीं पे हमारा गैरिसन भी है। खैर, ये घुसपैठों के लिए तो बीएसएफ ही हैंडल कर लेगा, हमारे जो इंडियन आर्मी की यहाँ ज़रूरत नहीं है फिलहाल इस समय। लेकिन ये हमें ये भी दिखाता है कि हमारे फोर्सेस काफ़ी अलर्ट हैं, क्योंकि अगर 3 अलग अलग जगहों पे अगर हमने मार गिरा है, इसका मतलब हमें पूरी इंटेलिजेंस है कि सामने की तरफ क्या चल रहा है, हमें पूरी सर्वेलेंस और विजिबिलिटी है इस इलाके में। और आज ही इनफैक्ट हमारे बीएसएफ के जो वहाँ के हेड है, उनके साथ एक इंटरव्यू हुआ था, इनफैक्ट इंडिया टुडे ने किया था। अब मुझे समझ रहा है उन्होंने क्यों किया ये इंटरव्यू। तो आज हमारे जो ये बीएसएफ के चीफ है, उन्होंने बोला कि उनको स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो है वो मिली है कि भाई इस इलाके में अलर्ट रहना है, और उन्होंने फेंसिंग वगैरह भी अभी अपग्रेड किया है यहाँ पे। तो ये एरिया के अंदर, और जैसे ही ये इंसिडेंट होता है, बांग्लादेश के एनसीपी जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो है, वो रोना धोना उनका स्टार्ट हो गया। वो बोल रहे हैं जी, भारत का जो बीएसएफ है वो क्रिमिनल इंस्टीट्यूशन है, और क्रिमिनल्स हैं बीएसएफ वाले, ह्यूमन राइट्स को वैल्यू नहीं करते। अबे, अगर आप लोग हमारे देश के अंदर इलीगली घुसोगे तो हम क्यों उनको ठोके नहीं भाई? हम ठोकेंगे। बंदूक क्यों दिया है हमारे फोर्सेस को? घुसपैठियों को मारने के लिए दिया है, राइट, देश की रक्षा करने के लिए दिया है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि एनसीपी वाले बोल रहे हैं जी, भारत का बीएसएफ जो है उसका क्रिमिनल बिहेवियर है और हमेशा से ही रहा है। तो बांग्लादेश में पॉलिटिकल बखेड़ा इसका अभी आगे जाके हो सकता है। वैसे ही मैं आपको याद दिला दूं, यूनस की जो रजीम है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट इस समय बांग्लादेश के अंदर फैला रही है, राइट। हमने इसके बारे में बहुत बात किया है। तो अभी कल ही की बात है, बांग्लादेश का एक बहुत ही सीनियर जमात का लीडर बोल रहा था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के ऊपर इन्वेजन कर देना चाहिए, राइट, कब्जा कर लेना चाहिए, और जब तक भारत के टुकड़े नहीं होंगे उसको बांग्लादेश में शांति नहीं होगी। तो ये सब ख्याली खुराफाती थॉट इस समय बांग्लादेश के अंदर फ्लोट किए जा रहे हैं आईएसआई के द्वारा, सीआईए के द्वारा, और उस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज इन इंसिडेंट्स का इस्तेमाल करके वहाँ के लोगों को और ज़्यादा रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बांग्लादेश के अंदर इस समय हड़कंप मच चुकी है, क्योंकि भारत के साइड से एसआईआर जब चल रहा है, बहुत सारे लोग वापस बांग्लादेश के अंदर आ रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, अभी भी दिल्ली ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन में बांग्लादेश का मुशीराबाद, बंगाल का जो मुशीराबाद का और मालदा का एरिया में बांग्लादेश से लोग आए थे। एक बंदे को अरेस्ट भी किया है दिल्ली ब्लास्ट के केस में, और माना जा रहा है इस समय लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के लोग यही बॉर्डर के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स कंडक्ट कर रहे हैं और वहाँ से घुसपैठ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो क्या ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद का यहाँ पे कोई लिंक है? आई एम श्योर हमारे एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करके हमें बताएंगे, क्योंकि
इसको देखिए, मैंने वापस रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कभी ऐसे इंसिडेंट्स होते नहीं है, लेकिन अभी इस समय आईएसआई के इन्फ्लुएंस में ये इंसिडेंट्स का होना बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों ये एक क्विक अपडेट था। दोस्तों मैं पुतिन के विजिट को अभी कवर कर रहा हूँ, अगले वीडियो में वापस बात करूंगा पुतिन क्या भारत रशिया के बीच में हो रहा है। मैं नॉर्मली ना बॉर्डर को लेके बेफालतू में चिकन स्नैक वाले वीडियोस बनाता नहीं हूँ। बहुत सारे चैनल्स में वो थंबनेल में लिखते हैं चिकन स्नैक, लेकिन जब आप अंदर देखते हो तो 90% ऑफ द टाइम कुछ होता ही नहीं है चिकन स्नैक के बारे में, कुछ और ही टॉपिक पे बात करते हैं। मैं वो काम करता नहीं हूँ। बॉर्डर पे अगर कुछ होता है मैं आपको बताता हूँ, नहीं होता है बेफालतू में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।